हेलो फ्रेंड, आप लोग को हम क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं बायोलॉजी का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ मतलब क्या होता है? जीवित। प्रोसेस मतलब कि हम कैसे जीवित रहते हैं। लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होता है दोस्त? जिसमें लाइफ रहे उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स आर द ऑल ऑर्गेनिज्म दैट हैव टू द लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म ये होता है दोस्त जिसमें लाइफ रहे उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। इसका एग्जांपल क्या होगा? ह्यूमन। ये क्या है? लिविंग है कि नॉन लिविंग? लिविंग है। प्लांट क्या है? लिविंग। एनिमल्स लिविंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या है? लिविंग थिंग्स। और आप लोग को समझ में आया कि फिर दोबारा समझे? चलिए एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। लिविंग थिंग्स ये होता है दोस्त जिसमें लाइफ हो उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें लाइफ रहे उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमन है, ये क्या है? लिविंग थिंग्स। प्लांट क्या है? लिविंग थिंग्स। एनिमल्स क्या है? लिविंग थिंग्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या है? लिविंग थिंग्स। आप लोग को नॉन लिविंग थिंग्स बताएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑब्जर्विंग दैट डू नॉट हैव टू लाइफ। नॉन लिविंग थिंग्स ये होता है दोस्त जिसमें लाइफ ना रहे। नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट हैव टू लाइफ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें लाइफ ना रहे। क्लॉथ है, इसमें लाइफ है? नहीं है। ये क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग्स। ये मार्कर है, लिविंग है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है। क्यों है नॉन लिविंग? ये बढ़ता नहीं है। हम सब ग्रोथ करते हैं। ये हम सब क्या हो गए? लिविंग हो गए। जो ग्रोथ नहीं करेगा ये क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग। टेबल ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। चेयर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। बुक ये क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग्स। सॉयल ये क्या है? जो मिट्टी होती है बढ़ती नहीं है, ये क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग। पेन। पेन रुकिए आप लोग एग्जांपल देते हैं। ये जो पेन है लिविंग है कि नॉन लिविंग थिंग्स? ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ये बुक लिविंग है कि नॉन लिविंग थिंग्स? ये है नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो बॉटल है लिविंग है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है। समझ में आया कि नहीं? पेन नॉन लिविंग थिंग्स, कार नॉन लिविंग थिंग्स, चेयर नॉन लिविंग थिंग्स। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया होगा, एक बार आप लोग दोबारा रिपीट करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर द ऑब्जेक्ट दैट हैव डू नॉट हैव टू लाइफ। जो जिसका लाइफ ना हो उससे हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। जिसका लाइफ हो उससे हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। आप लोग को अब दूसरा अब पढ़ाएंगे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है दोस्त? लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस आर द लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शन दैट कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म एलिव। एलिव मतलब लाइफ प्रोसेस ये होता है दोस्त जिसमें बेसिक फंक्शन दैट कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लाइफ प्रोसेस होता है, हम सब ग्रोथ करते हैं, ये सब क्या हो गया? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का एग्जांपल ये होता है न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, एक्सक्रीशन। आप लोग को ये एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। न्यूट्रिशन होता क्या है, रिस्पायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है दोस्त? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ Nutrition is the process by which living organism that taken the food and the use form energy. न्यूट्रिशन ये होता है जब हम कोई भी चीज खाते हैं जो उससे हमारे शरीर में एनर्जी जो बनता है, ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ऑब्टेन होता है, उसे हम न्यूट्रिशन कहता है। किस किस चीज से
न्यूट्रिशन एनर्जी बनता है? सबसे पहला राइस, दूसरा फ्रूट, रोटी और पै चावल, ये सब क्या होता है? न्यूट्रिशन। जो हम खाए जिससे हमारे शरीर में एनर्जी बनता है और कोई वर्क करते हैं उसको लिए, जब हम कोई काम करेंगे, जब एनर्जी रहेगी तब हम कोई काम कर सकते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन में हम जब कोई चीज, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन द फूड यूज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हम कोई भी चीज खाते हैं वे हमारे शरीर में एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, उससे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल बताएंगे। राइस, राइस जब हमारे घर में राइस, जब चावल पकता है हम सब खाते हैं, उससे हमारे शरीर में एनर्जी स्टोर होती है। जब एनर्जी स्टोर होगी तो हम इजीली कोई भी काम कर सकते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन हो गया। फ्रूट से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे शरीर में, रोटी से भी होता है। न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है दोस्त? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच organisms make the aware of the simple the substance like carbohydrate and water using sunlight। ऑटोट्रॉपिक ये होता है दोस्त कि जो ऑट्रो ऑट्रो मतलब ऑट्रोटॉपिक, ऑट्रो मतलब खुद से भोजन बनाए, उससे हम क्या कहते हैं? ऑट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। यहां पे जाओ। ऑटो, ऑटो मतलब जो गाड़ी चलाते हैं वे ऑटो नहीं, ऑटो। ऑटो मतलब खुद पे। ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ट्रॉपिक मतलब खुद पे, खुद से खाना बनाए, उससे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है दोस्त? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये होता है किसी चीज पे डिपेंड नहीं होता है, दूसरे के चीज पे, उससे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर अवेलेबल फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर यूजिंग इन सनलाइट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जैसे प्लांट हो गया, वे क्या लेगा? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, अरे कार्बोहाइड्रेट लेगा, कार्बोहाइड्रेट लेगा, वाटर लेगा, सनलाइट लेगा, उसके बाद ये अपना भोजन खुद से प्रिपेयर करेगा, उससे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ग्रास प्लांट, जो घास होता है खेत में लगी होती है, फील्ड में, ये सब क्या होता है? दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है, सेल्फ डिपेंड रहते हैं। और नीम ट्री, जो नीम होता है पेड़, वे सब क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट, जो हरा रंग का पौधा होता है, कोई भी आम का पौधा हो गया, चाहे वाटरमेलन का हो गया, ये सब खुद। होलोजोइक क्या होता है दोस्त? इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑन ऑर्गेनिज्म इट द सॉलिड फॉर्म डाइजेस्ट इज ऑब्जर्विंग एंड रिमूवल वेस्टिंग। हम क्या करते हैं? जब हम कोई भी चीज खाते हैं, एनर्जी हम लेते हैं, फल खा लिए चाहे ब्रेड खा लिए, जो हम खाए, जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल जो डाइजेस्ट होता है, फिर उसे हम बाहर वेस्ट मटेरियल में रिमूव कर देते हैं, उसे हम होलो जो एक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलो जो एक न्यूट्रिशन मतलब होलो, यहां पे आओ, होलो जोई, होलो जोई, होलो मतलब कोई भी चीज ईट, जो एक जिसे हम
चीज वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाले उसे हम होलोजोई कहते हैं। कौन कौन सा? ह्यूमन जब कोई भी चीज खाएगा तो उसे जो वेस्ट मटेरियल होगा वे आउटसाइड रिमूव हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? होलोजोइक। डॉग भी कोई भी चीज ईट करेगा तो उसे कुछ समय बाद वे रिमूव कर देगा जो वेस्ट मटेरियल होता है। जो काऊ होता है, जो काऊ ग्रास ईट करती है, आप ग्रास खाएगी, एनी टाइप ऑफ मटेरियल ईट काऊ जो प्लांट खाएगी तो वे कुछ समय बाद वे वेस्ट मटेरियल रिमूव कर देगी। जो 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 चीज काम का नहीं होता है उसे हम बाहर डाइजेस्ट कर दे, रिमूव कर दे, उससे हम क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन ये होता है दोस्त, जो हम कोई भी चीज खाते हैं, जो रिमूवल चीज वेस्ट जो मटेरियल होता है उसे हम बाहर रिमूव कर दे, उसे हम होलोजोइक कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। कौन सा होगा? ह्यूमन होलोजोइक है, डॉग होलोजोइक, काऊ होलोजोइक। ये क्या होता है? वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफैटिक इसमें क्या होता है? सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म obtaining from dead and decaying organism material by digest enzymes outside the body then observe the nutrition। जो होलोजिक में क्या होता था, इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता था उसे हम बाहर रिमूव कर देते हैं। जो सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन ये होता है दोस्त, जो डेड एंड डीकिंग मटेरियल को ईट करे उसे हम क्या कहते हैं? सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? फंजाई डेड एंड डीकिंग मटेरियल से, जैसे लकड़ी होए वे सड़ जाएगी, गल जाएगी, वहां से वे जो फंजाई लग जाती है उससे हम क्या कहते हैं? सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। और मशरूम क्या है? सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। ये डेड एंड डीकिंग मटेरियल से जो प्लांट ग्रोथ करे उसे हम सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ब्रीदिंग मॉडल, ब्रीड, ये सब क्या हो गया? ब्रीड मोल्ड ये भी है उसी तरह है। आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक